हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने नए प्लेटफॉर्म श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक शानदार सा और एकदम बच्चों आसान सा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो एकदम से आपके दिमाग में उतर जाएगा बच्चों। ठीक है, आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ में आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए समय न गंवाते हुए आपका आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 15 और 12 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको आना आना चाहिए क्या, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करना पहले हम लोग सीखते हैं। अब एलसीएम का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ का होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये होता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली। एलसीएम और एचसीएफ सबको पता होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म बच्चों नहीं सबको पता होता। ठीक है, इसलिए मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, अभाज्य। ठीक है, पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक होता है क्या, नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारी 2 से शुरू होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है बच्चों, 23, ऐसे ही आपका आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है कि अभाज्य संख्याओं से ही हम लोग उसको गुणनखंड उसका करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग समझ लेते हैं विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, ठीक है बच्चों, विभाजिता का क्या नियम है, 2 से विभाजित कब होता है कोई भी संख्या, यदि इकाई के स्थान पर बच्चों 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो बच्चों वो 2 से विभाजित होगा। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित का क्या नियम है विभाजिता का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक कोई संख्या, क्या मान लें, 3 और मान लेते हैं 3, 33। देखिए इन लोगों का योग करिएगा, दोनों संख्याओं का, 3, 3, 6 हो रहा है, 6 3 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 से कटेगा 33, 11 या 33 कट जाता है। ठीक है, और भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, तो 5, 3, 3, 1, ठीक है, और 5331,
देखिए इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 3 8, 8 8 3 11, 1 12। ठीक है, 12 3 से कटेगा तो 5331 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, और भी उदाहरण आप ले लीजिए, 8631। ठीक है, इन दोनों का जोड़ रखिए, 3 1 4 6 10 8 18। ठीक है, 18 हो रहा है, वो 3 से कटेगा, 18 बिल्कुल कटेगा। ठीक है बच्चों, और ले लेते हैं 36,417। ठीक है, लेकिन इनका जोड़ देखते हैं, 3 6 3 9 9 4 13 13 13 और 1 14 14 और 7 21। ठीक है बच्चों, 21 हो रहा है, इस 21 भी 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक बच्चों, ये था 3 से विभाजिता का नियम। 3 5 से देखते हैं, यदि इकाई स्थान पर बच्चों 0 और 5 आए, ठीक है, 0 और 5 आएगा तो संख्या 5 से विभाजित होगा, पक्की बात है, होगा। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ नियम विभाजिता के, 2 3 5 के नॉर्मली सा नियम है, बाकी हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पे, 15 और 12 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 और 12 इनका फैक्टर करते हैं पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 5 है लास्ट में, ठीक है, जो देखिए 5 1 6 6, इसका जोड़ 6 हो रहा है तो 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 5 15 होता है, आपको पता ही है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 से ही कटेगा। ठीक है, 12 को देखते हैं, देखिए लास्ट में 2 है इकाई पे तो 2 से कटेगा, 2 6 का 12, 6 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 3 से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 15 और 12 का। देखिए क्या क्या मिला हम लोगों को, 15 का क्या मिला, 3 गुणे 5, ठीक है, इसका क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 का। ठीक है बच्चों, तो इसका HCF पहले निकालते हैं, फिर LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों गुणनखंड में जो कॉमन दिखे वही HCF होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है बच्चों, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, बाकी LCM क्या होगा, HCF गुणे बचे हुए गुणनखंड, बचे हुए गुणनखंड। HCF को पहले लिख लेंगे, HCF क्या है बच्चों, 3, जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, यहाँ से 5 बचा है, ठीक है, यहाँ से 2 गुणे 2, ठीक है, गुणा कर लेंगे, आंसर होगा 5 या 15 दूना 30 दूना 60। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना HCF, ये हो गया अपना LCM। बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है 20 और 140 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 और 140 तोड़िए, 0 है 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 0 तो 0 उतार देंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, अभाज्य 5 है तो 5 से ही कटेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 0 है, 2 से कटिए, 2 से, अब देखिए 1 अंक लेंगे तो 2 से छोटा है ये, 2 अंक ले लीजिए, तो 2 7 14, 0 है तो 0 उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, देखिए ये भाग ही एक्चुअली कुछ है नहीं, 2 का भाग करिए, 2 का पहाड़ बढ़िया, 3 7 से ज़्यादा ना हो तो 2 3 6, 1 बच गया, 1 बचा, देखिए 1 बचा इसके पास और ये 0 है, कितना बन गया बच्चों, 10, तो 2 5 10। ठीक है, अब लास्ट में 5 आ गया। ठीक है, पहले जोड़ते हैं, 3 और 5 8 हो रहा है,
8 3 से कटेगा नहीं, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। मैंने विभाज्यता के नियम में बताया आपको, 0 5 होगा तो 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35, 7 है अभाज्य संख्या, 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किसका किसका, 20 का और 140 का लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका है 2 गुणे 2 गुणे 5, 140 का है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है बच्चों, तो इसका HCF निकाल देते हैं और LCM निकाल लेते हैं। देखिए HCF क्या हो जाएगा बच्चों, अभी मैंने बताया जो दोनों में हो, देखिए 2 गुणे 2 दोनों में है और ये 5 भी साथ में दोनों में है। ठीक है, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, यहाँ भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 20, HCF हो जाएगा 20। LCM पहले 20 को लिख लीजिए, LCM HCF क्या हो जाएगा बच्चों 20, LCM क्या होगा 20, HCF लिख लेंगे, गुणे जो बचा हुआ है, बचा क्या है 7, क्या हो जाएगा LCM 7 दूना 14, 140। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। HCF हो गया आपका 20, LCM हो गया आपका 140। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, 125 और 27 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 125 और 27, चलिए करते हैं। 5 है इकाई पे, 2 1 3 5 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। देखिए 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, 25 है 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 अभाज्य संख्या है, 5 से ही कटेगा। समझ में आया बात बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 2 9, जोड़ 9 हो रहा मतलब 3 से कटेगा। 3 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किसका, 125 का और 27 का। चलिए लिख लेते हैं। 125 का क्या बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसका क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए कुछ कॉमन इसमें दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम गुणे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 1 का गुणा करेंगे किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो HCF क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, LCM HCF को पहले लिख लीजिए। बाकी देखिए 5 5 25 25 125 और ये है 27। ठीक है, इसका गुणा करिएगा, क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुणा आप लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, 21 15 6 का HCF LCM ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, इनका निकालना है। सॉरी 21 है और 15 है और 6 है। ठीक है, चल निकालते हैं। 21 2 से कटेगा नहीं, 2 1 3, जोड़ 3 हो रहा है, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, 15 5 1 6, ये भी 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 एकम 5, 6 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड 21 का और 15 का और 6 का कितना हो जाएगा, 21 का हो गया 3 गुणे 7, ठीक है, 15 का हो गया 3 गुणे 5, 6 का हो गया 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, तो आपका HCF का बात करा जाए और LCM का बात करा जाए तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए HCF के लिए क्या कॉमन ढूंढिए, ये रहा 3,
ये रहा 3, ये रहा 3, तीनों में 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा 3। ठीक है, LCM पहले 3 को लिख लेंगे, बाकी जो बच गया है यहाँ 7, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 7 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है बच्चों, गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 7 3 का 21, 210 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका HCF, ये हो जाएगा आपका LCM। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, 500 व 320 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं 500 का और 320 का। ठीक है, 0 है, 2 से कटेगा, तो दूना 4, एक बच्चा 10 हो गया, 2 बचे 10, 0 उतार दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, एक बचा 0, 10 हो गया, 2 बचे 10। ठीक है बच्चों, 2 1 3, 5 3 8, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, फिर 5 से काट दीजिए 1। क्लियर बात? ठीक है, 0 है, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, एक बचा 12 हो गया, 2 छक्का 12, 0 है तो 0 उतार देंगे, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 0। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 5 से काटिए, 5 1 कम 5। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड ही सबका। लिख लीजिए, 500 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 320 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और साथ में है 5। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग निकालते हैं इसका HCF फिर LCM। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कॉमन, कॉमन ढूंढिए। 2 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 है, अब एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पचे 20, 2 दूना 4 पचे 20। ठीक है, बाकी HCF को ऐसे लिख लेंगे, बाकी जो बचा है उसको भी उतार लेंगे, 5 पचे 25 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है बच्चों, तो 25 दूना 50, 500 हो जाएगा गुणे 16। ठीक है, गुणा करिए, 16 पच्चे 80, 2 2 2 0 है, बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा बच्चों, 8000, और HCF हो जाएगा आपका 20। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा? किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से एक बार देखें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बच्चों का अगला क्वेश्चन, 6 72 120 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 6 72 और 120, चलिए फैक्टर करिए, 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 3 एक्का 3। ठीक है, 72 है, 2 से काटिए, लास्ट में 2 है तो इकाई पे, 2 तियाँ 6, एक बच्चा 12 हुआ, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर इकाई पे 6 है, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। ठीक है, जी 0 है, 2 से 2 छक्का 12, 0 है तो 0 उतारिए, 2 तियाँ 6 0, फिर काटिए, 2 से 2 एक कम 2, एक बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, तो लिख लेते हैं 6 72 और 120, इन सबका गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 6 का क्या है, 2 गुणे 3, इसका 2 गुणे 1 2 3,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसका 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम लोग देखते हैं अब HCF, साथ साथ LCM भी। ठीक है, अब देखिए जो तीनों में मिलेगा वही होगा बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 2 2 3, 2 2 2 3 मिल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, जो तीनों में मिलेगा वही होगा कॉमन इसका HCF। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 2 गुणे 3 है, यहाँ भी 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो यही होगा, 2 3 6। HCF कितना होगा बच्चों? 6 होगा। ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए, वही हम लोग उसको मानेंगे। LCM 6 को लिख लेंगे पहले HCF को, उसके बाद जो बचा है यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2 दूना 4 तिया 12, क्या बचा 2 दूना 4 पच्चे 20। ठीक है बच्चों, तो गुणा करिए, तो 12 दूना 24, 24 छक्का कितना हो जाएगा बच्चों? 1440। कितना होगा बच्चों? 1440। ठीक है, ये हो जाएगा आपका LCM, ये हो जाएगा आपका HCM। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में, आशा करता हूँ कि आप आ ही गया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका 17 23 29 का HCF और LCM याद कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, 17 का, 23 का और 29 का। ठीक है, 17 क्या है? अभाज्य संख्या है तो अपने आप से ही कटेगा, 23 भी अभाज्य संख्या अपने आप से ही कटेगा, 29 भी अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 17 23 और 29। ठीक है, 17 को क्या लिखेंगे? 17 गुणे 1, 17 कम 17, 23 गुणे 1 और ये 29 गुणे 1। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा बच्चों? 1, क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा बच्चों? 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों का गुणा आप करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।